नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक 2023 का सम्मान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। विधानसभा राज्य का सबसे बड़ा पंचायत, हमें हर हाल में महापंचायत को टूटने और नुकसान होने से बचाना होगा। लोकतंत्र की परिभाषा विधायिका कार्य से ही निकला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य का सबसे बड़ा पंचायत विधानसभा होता है। यहाँ सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल और जमीन के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती है। आम लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी महत्ता क्या है। इस महापंचायत में विधायकों की अहम भूमिका होती है। हजारों लाखों लोग आशा और उम्मीद के साथ अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं। हर हाल में लोकतंत्र की इस महापंचायत को टूटने और नुकसान से बचाना होगा। इसकी जड़ों को और मजबूत करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसको लेकर हम यहाँ तक आए हैं, उसको और आगे लेकर जाना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, सही तरीके से महापंचायत में पंचायती हो, इसके लिए पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष और झारखंड अलग राज्य के 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के लोकतंत्र को देखें तो इसमें बहुत बदलाव हुए हैं। इस क्रम में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये भी देखना होगा। इनको मिला सम्मान विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों, देश की सीमा पर एवं नक्सल अभियान में शहीद हुए तथा शांति काल में वीरता पदक प्राप्त झारखंड राज्य के बहादुर पुलिस कर्मियों एवं सैनिकों, झारखंड राज्य के खिलाड़ियों, झारखंड राज्य के 10वीं एवं 12वीं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान के टॉपर छात्र छात्राओं, सामाजिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान देने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित व्यक्तियों एवं मिशन चंद्रयान 3 में सम्मिलित झारखंड राज्य के वैज्ञानिकों को राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने शाल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर त्रैमासिक पत्रिका उड़ान एवं अन्य पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल, पत्रलेख राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ, माजी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरे सहित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तालियां हो आपकी ओर से जोरदार। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान अपने काल जयी भाषण में दे। तालियां हो आपकी ओर से। उत्कृष्ट विधायक महेश्वरी देवी है, पत्नी का नाम श्रीमती इंदु देवी, आदर्श राजा मेदिनी राय एवं भगवान बिरसा मुंडा है। जोरदार तालियां हो, जोरदार। स्मृति चिन्ह में तालियां हो आपकी ओर से। अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर
स्वागत अभिनंदन। सम्मान होगा जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता का परिचय दिया। सम्मान इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य पत्र और सम्मान राशि के साथ आपका सम्मान अवर सचिव झारखंड विधानसभा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा मंचासीन सभी गणमान्य आपका सम्मान कर रहे हैं। इस विशेष अवसर पर आपका सम्मान अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ किया जा रहा है। श्री तापस कुमार यादव, वरीय सचिवालय सहायक, झारखंड विधानसभा, मृदुभाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मी के रूप में सभा सचिवालय में आप कर्मी के रूप में सभा सचिवालय में आप जानी जाती हैं। तालियां हो। गैलेंट्री एंड बार, सिपाही के तौर पर आपने अपने करियर की शुरुआत की, स्नातक की परीक्षा पास करके मराठा रेजिमेंट लेफ्टिनेंट बने और उसके बाद कैप्टन एवं मेजर बनने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप पहुंच गए हैं। सेना मेडल से आपको अलंकृत किया गया। 2023 टोंटो पुलिस स्टेशन पश्चिमी सिंहभूम के पास स्थित तुम्बाहाका जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों के द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 14 अगस्त को हुई मुठभेड़ के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी शहीद आरक्षी गौतम कुमार, झारखंड जगुआर STF रांची। गीता कुमारी जो अभी बाहर खेलने के लिए गई हुई हैं। 19वीं एशियाई खेल 2022, 19th एशियन गेम्स 2022 में भारतीय हॉकी महिला की टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कांस्य पदक में निक्की का चयन हुआ और इसके बाद वो राष्ट्रीय गेम्स के लिए खेल रही हैं। 19वीं एशियाई खेल 2022 में अंकिता भगत, एक भारतीय रिकर्व तीरंदाज, इनका सम्मान इस वक्त 19वीं एशियाई खेल 2022 में प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक प्राप्त किया गया। इनके बाद आएंगे पर्वतारोही, श्री सर्वोच्च स्थान हासिल किया है वाणिज्य विषय में, इंटरमीडिएट वाणिज्य में। तालियां लगातार हो इन बच्चों के लिए। इनके बाद आएंगी सुश्री 2023 की परीक्षा में इन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, सुश्री श्रेया सोनगिल। इनके बाद नीट 2023, तालियां जरूर हो। सुश्री खुशबू कुमारी से जोड़ रही हैं, तालियां इनके लिए हो। खेती बाड़ी से जोड़ रही हैं चामू मुर्मू। कोविड-19 से ठप हो गई थी, तब स्कूल संचालन की जिम्मेदारी उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय पठन पाठन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। पूरे देश में झारखंड पहला। और इसके बाद मंचासीन अतिथियों से ही सादर निवेदन होगा सदन संवाद पत्रिका का विमोचन गणों से। तालियां हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हम सबके लिए, जिसमें झारखंड विधानसभा के सभी पूर्व माननीय अध्यक्ष एवं वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय के भाषणों का संकलन है। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों पुस्तकों। श्रीमान रामचंद्र सिंह जी स्थापना दिवस में सम्मानित और पुरस्कृत हुए विधानसभा के। ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, ये महापंचायत है। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी यह महापंचायत है। यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहाँ से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं। तो उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। करनी है। हमारे तो अफसर वहां जाकर के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आए लोग और हम उनको लेके चले।
लेकिन चिंता का विषय है कि इस तरीके के परियोजनाओं में सेफ्टी प्रिकॉशन अत्यंत जरूरी होता है। और आपको पता है कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में एक हादसे नहीं कई हादसे इसी तरीके की घटना में पहले भी झारखंड के कुछ मजदूर लपेट में आए और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से। फिर से ये घटना घटी और ये एक दिन नहीं 2 दिन नहीं अभी 10-12 दिन और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी ही देना बहुत जरूरी नहीं है, मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये जरूरी होता है कि लोग घटना घटे तो उसके लिए हम तुरंत कैसे उसका समाधान निकाल पाए। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि विदेशों से भी एक्सपर्ट लाने की बात हो, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अब तो जो हुआ है सो हुआ है, अब तो इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की वो बहुत अच्छा नहीं है। So it is good that we all are together and we are celebrating the historical day, the foundation day of our Jharkhand Assembly. That is a great, and we got a wonderful assembly building. Even after Jharkhand got the new assembly building, then only the nation got a new parliament. So they all are, we should work together for the development of the living standards of the poor. That is the only message I want to give on this day. Luckily, our Jharkhand assembly got the youngest chief minister as well as the youngest opposition leader. Both are dynamic and they both must work for the development of the nation. जाता है तो जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे और जितना भी वो परेशान करेंगे हम और मजबूती से उभरेंगे। इसलिए इसके लिए कोई चिंता की बात कल रेल मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में बढ़ गया, एनआरसी लागू करने की जरूरत है। अब देखिए आदरणीय बाबूलाल जी हमारे राज्य के बड़े नेता है, मैं बहुत छोटा नेता हूँ। मैं आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में कोई बहुत अनर्गल बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी तो जेवीएम बनाया था हम सबों ने मिलकर, तो जेवीएम में जब थे तो बड़ा ये सब मुद्दे नहीं उठते थे। अब जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो अब ये सब बात कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। कुछ तो उनका बाबूलाल जी जो है कल ऑफिशियल उनका जो एक्स है ट्विटर है उस पर उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का डीएनए ही भारत विरोधी। हाँ निश्चित तौर पर अपने अपने लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। जिसके पिता ने शहादत दिया हो और आतंकवादियों ने जिनके पिता की निर्मम हत्या किया हो, देश के लिए शहादत दिया हो, जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत देने का काम किया हो, जिसके पुरखों ने इस देश को आज़ादी दिलाई हो, निश्चित तौर पर उनके लिए इस तरह की बातों को लोग कहेंगे, कहने दीजिए। लेकिन दुनिया जानती है
कि इंदिरा प्रियदर्शनी जो है, आयरन लेडी को शहादत देनी पड़ी, राजीव जी को शहादत देनी पड़ी। उनका वो वंश है, उनका खून है, और उस खून पर यदि तोहमत लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सरयू जी आपके बगल सरयू जी आपके बगल के हैं और कह रहे हैं दिसंबर आखिरी है, उसके बाद ना हेमंत सरकार रहेगी और ना कहानी रहेगा। आपसे तो अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं। लोग कंबल ओढ़ के घी पीते थे, कुछ लोग कंबल ओढ़ के मधु पी रहे हैं, तो वो लोग एक्स्ट्रा जानते हैं, एक्स्ट्रा उन लोगों के पास एनर्जी है, एक्स्ट्रा वो विद्वान हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, तो बोल सकते हैं। उनके पास तो आइडिया है ना भाई। हम लोग तो कहावत सुनते थे घी पीने का, मधु पी रहे हैं छुप छुप के, तो अब क्या उनका विद्वान तो होना ही होगा। आदमी तो विद्वान हो सकता है जब ये सब हनी से ताकतवर क्या चीज़ है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरयू जी आपके इसी बात से नाराज होकर मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है कि ऐसे मंत्रियों को रख के छवि खराब हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, तो भाई अब उसके लिए तो देखिए वॉशिंग मशीन भी उनके पास होगा और निरमा या सर्फ होगा, उसी में हमको घुसा दें और डब्बा में बंद करके धो दें, फिर निकाल दें। चरित्रवान तो है ही हो, तो चरित्रवान लोगों का तो बोलना बड़ा अच्छा होता है, होना चाहिए। देखिए बन्ना जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के पैसों को ही जब्त किया गया है। हाँ देखिए, अब तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो, रहने दो छोटी बातों, हाँ छोड़ो बेकार की बातों को, तो ये सब तो छोड़िए। आप लोग कुछ पूछिए, मजेदार बात पूछिए। आपसे एक हॉस्पिटल नहीं चल रहा, बोला क्या पूछे हैं? फिर से ये रखा, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन, और अभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी भी देना बहुत ज़रूरी नहीं है। मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग, आप अंदाजा लगा सकते। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये जरूरी होता है कि लोग घटना घटे तो उसके लिए हम तुरंत कैसे उसका समाधान निकाल पाए। लेकिन अब स्थिति ये है कि विदेशों से भी एक्सपर्ट लाने की बात है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अब तो जो हुआ है सो हुआ है, अब तो इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार को, वो बहुत अच्छा नहीं। सर बीजेपी कानूनी अड़चन के चलते जमीन का क्लियरेंस नहीं हो रहा था, तो उसमें मदरसा हॉस्टल रुका हुआ था, लेकिन वो हो गया। अभी 7 मदरसा हम कर रहे हैं और मदरसे में हॉस्टल। इसके बाद 871 कब्रिस्तान का स्वीकृति मिल गया है घेराबंदी के लिए, कि जो आज तक पूरे हिंदुस्तान का किसी भी राज्य में एक साथ 871 कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ है। जो झारखंड सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने ये काम किया। फंड से बनेगा ये है 182 करोड़ रुपया के फंड से घेराबंदी होगी। और भी मसाइल है, जैसे पेंशन मदरसा है, संस्कृत स्कूल के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनका पेंशन का मामला जो लगता है पेंडिंग है और दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या उस सिलसिले में जो है? देखिए, इसमें कुछ पहले जो मदरसे के यूनियन के लोग थे, उन्होंने
ट्रेजरी पेमेंट का मांग किया, उसी के चलते थोड़ा लेट हो गया। और उसमें नियम नहीं है ट्रेजरी पेमेंट से, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को और जो विभागीय सेक्रेटरी को उनको बोले कि आप पेंशन दीजिए, कैसे दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पेंशन आप चालू कराइए। तो फाइल आज जैसे हम लोग पता चला है कि कुछ क्वारी होकर नीचे डाउन हुआ है। अभी हम चीफ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनसे भी बात की। तो उम्मीद है कि अगला कैबिनेट में इस मसले का हल हो जाए। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि मायूस नहीं होना? नहीं, मायूस तो मुसलमान मायूस नहीं होता, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला के भरोसे कर सकते हैं, तो मायूस नहीं है। लेकिन जो सरकारी फंड है वो भी, जैसे अभी हम SDP के तहत भी हम रोड है, मदरसा में रूम है, वो सब करवा रहे हैं। तो अच्छे नाला है, PCC है, तो मुस्लिम गाँव तो वो सब हम करवा रहे हैं। उसमें MSDP में किसी तरह की योजनाएं हैं, तो जो योजना जहाँ से आ रहा है, जिस तरह जरूरत है उसे हम हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। चाहेंगे थोड़ा सा